राधे राधे फ्रेंड। आज मैं आपको रेड वेलवेट केक बनाना बताऊंगी बिल्कुल आसान तरीके से। आज के बाद आपको ना केक बहुत आसान लगने वाला है। मेरे तरीके से आप बना सकते हो और केक आप घर पर ही बनाया करो, जैसे एनिवर्सरी हो, बर्थडे हो, न्यू ईयर हो। आपने बच्चों को भी हेल्दी खिला सकते हो इस बहाने। मैं आपको बता रही हूँ क्या क्या लेना है आपको। मैंने 1 कटोरी आटा और 1 कटोरी ली है मैदा। सेम मेजरमेंट, सेम साइज़ की कटोरी लेना है आपको। और आप चाहो तो एक ही कटोरी एक साइज़ की हो ना, तो उसी कटोरी से सारी चीज़ें लेना है आपको। मैंने 1 कटोरी आटा और 1 कटोरी मैदा लिया है। इसको छन्नी में डाल लिया है, इसको छानना है। और इसमें 2 टेबल स्पून के बराबर बेकिंग पाउडर डालूँगी। बेकिंग सोडा नहीं, बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर अपना काम करता है और बेकिंग सोडा अपना काम करता है। बेकिंग सोडा कब डालना है मैं आपको बताऊंगी। और अगर आपको ना मेजरमेंट वाली स्पून नहीं लेना है, अगर आपके पास नहीं है ना, तो टेबल स्पून वाली स्पून से आप फिंगर से प्रेस करके डाल सकते हो, एकदम प्रेस करके। और इसको मैं अच्छे से छान लूँगी और छान के इसको अलग कर दूँगी। आप छोटी छोटी ट्रिक को ध्यान में रखोगे ना तो केक बहुत अच्छा बनेगा, क्योंकि केक में एक मेजरमेंट का ही विशेष ध्यान रखना पड़ता है। और मेजरमेंट एकदम परफेक्ट होता है तो केक अच्छे से भी फूलता है। अब मैं इसको अलग रख दूँगी। अब वो उसी कटोरी, एक ही सेम कटोरी के नाप की मैंने आधा कटोरी रिफाइंड ऑयल लिया है। ऑयल आपको ऐसा लेना है इसमें स्मेल नहीं आना चाहिए, एकदम फ्रेश। और 1 कटोरी मैंने पिसी हुई शक्कर ली है। अब मैं बीटर से अच्छे से इसको फेंट लूँगी। मैंने क्या किया है, आप चाहो ना तो फूड कलर ले सकते हो। मैंने चुकंदर का जूस निकाला है और जूस निकाल के ये दूध है, दूध में मिलाया है। आप चाहो तो इसमें फूड कलर भी मिला सकते हो। चुकंदर नहीं हो तो मेरे पास फ्रेश चुकंदर था तो मैंने उसका जूस निकाल लिया है। आसानी से निकल जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती। और मैंने इसको इसमें मिला दिया है। कितना प्यारा कलर आ रहा है। और आप ना बच्चे नहीं खाते चुकंदर, तो आप उनसे सीक्रेट रख के बना सकते हो, क्योंकि उनको पता ही नहीं चलेगा इसमें चुकंदर डला है। तो आप ऐसे उनको दे भी सकते हो, क्योंकि हेल्थ के लिए बेनिफिट होता है। ऐसे धीरे धीरे करके बैटर डालूँगी, एक साथ नहीं डालना है आपको। एक एक चम्मच करके डालना है और फिर घोलना है। 1 चम्मच डालना है फिर घोलना है। मुझे थोड़ा सा थिक लग रहा था, क्योंकि पहले थोड़ी सी खाली भी थी कटोरी और आधी कटोरी दूध और लिया है। यहाँ पर आपको विशेष ध्यान रखना है, रूम टेम्परेचर का ही दूध लेना है आपको, ना ही गर्म लेना है ना ही फ्रिज का लेना है। नॉर्मल दूध लेना है, क्योंकि यहाँ अगर आपने ये मिस्टेक कर दी ना तो केक चपटा हो जाता है, फूलता नहीं है और बहुत सारी प्रॉब्लम आ जाती है, क्रैक्स भी आ जाते हैं ऊपर उसमें। तो इस तरह से आपको बैटर को बनाना है। मैंने ये 1 चम्मच वनीला कस्टर्ड डाला है। ऑप्शनल है, आपको डालना है तो ठीक डाल सकते हो, वरना कोई दिक्कत नहीं, वैसे भी बहुत अच्छा लगता है। इससे क्या होगा, केक का कलर अच्छा आता है। मैंने इसलिए 1 चम्मच वनीला कस्टर्ड डाला है और इसको भी अच्छे से मिक्स कर दूंगी। और 3 से 4 ड्रॉप मैं वनीला एसेंस की डालूंगी। 3 से 4 ड्रॉप ही डालना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा खुशबू आती है इसकी। 3 से 4 ड्रॉप में ही हो जाएगा। आप देख सकते हो बैटर को इतना थिक करना है, ज़्यादा पतला नहीं करना है। अब मैं 3 से 4 पिंच मैंने बेकिंग सोडा डाला है और उसमें 1 चम्मच डाला है नींबू का रस। आप बैटर की थिकनेस देख सकते हो किस तरह की रखी है मैंने। इस तरह की रखना है। क्या होता है, कभी कभी ऊपर से क्रैक्स आ जाते हैं ना केक में, तो वो बैटर पर डिपेंड करता है आपने कैसा बनाया है। मैंने अब केक टिन लिया है, उसको अच्छे से ऑयल से ग्रीस कर लिया है। ऑयल से ग्रीस करने के बाद मैदा छिड़क दूंगी। कोई भी जगह नहीं रहना चाहिए, पूरे ही पे ही मैदा अच्छे से चिपकना चाहिए। और जहाँ ऑयल नहीं लगा है फिर वापस ऑयल लगा के मैदा लगा सकते हो। और आपके पास बटर पेपर हो तो बटर पेपर भी आप लगा सकते हो। मैंने बताया है क्योंकि लोगों के पास रोज़ रोज़ थोड़ी ना बनाते हैं, तो इस तरह से आप बना सकते हो। आपको ना कढ़ाई को 10 मिनट के लिए प्री हीट करने रखना पड़ेगा। और अच्छे से प्री हीट हो जाए ना तब आपको केक टिन रखना है, इससे पहले नहीं रखना है। कढ़ाई में मैंने नमक डाला है, नमक के ऊपर स्टैंड रखा है और उसके ऊपर मैंने ये केक टिन रखा है। अब ये देख रहे हो क्या है, मैंने एकदम चुकंदर को बारीक ग्रेट कर लिया था और गाजर को, इसको ना मैंने 2 से 3 चम्मच घी डाल के एकदम सॉफ्ट तक पकाया और थोड़ी सी शक्कर डाली थी। इसको डालने से ऐसा लगता है जैसे टूटी फूटी डाली है, पता ही नहीं चलता क्या डाला है, बहुत अच्छा लगता है। ऐसे आप डाल के बना सकते हो।
और इस तरह से आप देख रहे हो ना कितना पिंक बहुत अच्छा कलर आ रहा है। और इस तरह से आप पूरे बैटर को अच्छे से डाल के रख सकते हो। 1 मिनट के लिए मैं तेज़ आंच करूँगी क्योंकि हीट ऊपर तक आ जाए, और 1 मिनट के बाद मैं स्लो आंच कर दूँगी। 25 से 30 मिनट तक आपको इसको पकाना है। 25-30 मिनट में एकदम रेडी हो गया है। आप देख सकते हो कितना प्यारा कलर आया है और एकदम रेडी हो गया है। मैं नाइफ़ से भी आपको दिखा रही हूँ क्योंकि भाई सच को दिखाना ज़रूरी होता है। अब मैंने है ना एक नाइफ़ बिल्कुल नहीं चिपक रहा है। अब मैंने एकदम रेडी कर लिया है। 1 घंटे के बाद आपको इस बैटर को इस केक को निकालना है। 1 घंटे के बाद ही, गरम गरम बिल्कुल मत निकालना क्योंकि केक बहुत सॉफ्ट होता है और टूट जाएगा। 1 घंटे तक आपको वेट करना पड़ेगा और इसको इस तरह से नाइफ़ से चारों तरफ घुमा के प्लेट रख के और इसको आपको ऐसे निकालना है। इस तरह से कितना इजी तरीके बताया ना मैंने, आप बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आती और फटाफट बन जाता है। 25 से 30 मिनट के बाद आपको ना फटाफट ही केक को निकालना है, कढ़ाई में नहीं छोड़ना है, नहीं तो ये नीचे से जल जाता है। और इस तरह से मैं आपको काट के भी दिखा रही हूँ कितनी स्पंजी और जालीदार बना है। बहुत सॉफ्ट होता है केक, बहुत सावधानी से निकालना पड़ता है इसको, इसलिए मैंने बताया है कि 1 घंटे के बाद ही आपको इस केक टिन से निकालना है। आप देख रहे हो ना कितनी प्यारी जाली आई है, बहुत सॉफ्ट बना है। और अगर आप लोग पास में होते तो टेस्ट करके भी बताती। तो आप बनाइए और टेस्ट करके देखिए। इस तरह से आप केक घर पे बना के एंजॉय कर सकते हो। बाय बाय।